जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट यानी कि आपको मेडिकल टेस्ट क्या लिया जाएगा। अगर आप किसी गलत पोस्ट को भर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे कि मैं चश्मा लगाता हूं तो मैं भाई एलिजिबल किसी किसी पोस्ट के लिए नहीं हूं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, ये सारी बातों पे आप चर्चा करेंगे या फिर एलिजिबल हूं भी या नहीं हूं। तो चलिए सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जो 4/10/2025 को हमारे न्यूज आई और ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 21/10/2025 यानी 21 अक्टूबर से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। यही मैं बात करूं कि अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की है वो 20 नवंबर तक है और साथ ही साथ इसमें जो लास्ट पेमेंट की तिथि है वो 22/11/2025 तक है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। अब बात करते हैं किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट का कम टाइपिस्ट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट। अब इनकी अगर मैं बात करूं कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है तो CBT 1 और CBT 2 सभी में होगा। उसके बाद देखिएगा किसी किसी जगह पे स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में आप देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है। कहाँ कहाँ है वो आपका होगा भाई साहब सीनियर कलर के कम टाइपिस्ट में और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में। वहीं अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में है। इसको ना आप बहुत लोगों ने आपसे बहुत लोगों के सामने आपने सुना होगा कि भाई साहब इसे वो कहते हैं ये साइको टेस्ट कहते हैं। तो भाई वो उसी प्रकार का, इसके बारे में आगे विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम समझेंगे कि किस किस प्रकार का मेडिकल इसमें होता है। मेडिकल की अलग अलग कैटेगरी है, A2 है, A3 है, B2 है, C2 है। ये मेडिकल जो है ना इसी सेक्शन में अलग अलग हिसाब से रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए अगर फॉर्म भरता है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा ये मेडिकल कंडीशन B2 को फॉलो करेगा। मेडिकल कंडीशन B2 क्या है, जिसमें कहा गया है कि डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीड 4D यानी कि 4 डायोप्टर से ज्यादा लेंस का पावर नहीं होना चाहिए, चश्मा अलाउड है। 6/9 और 6/12 का विजन आपका होना चाहिए। अब 6/9 6/12 क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल हम लोग बात करेंगे। नियर विजन की बात करें तो 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड द मस्ट पास द टेस्ट ऑफ फील्ड द विजन, बाइनोकुलर विजन ETC। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बाइनोकुलर विजन क्या है और इसके बाद मतलब अल्टीमेट जो आप कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और आपको नजदीक में कुछ अखबार अखबार पढ़वा दिया जाएगा। मेनली ये सीन है। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आप चश्मा पहन के अलाउड है नॉर्मल पावर पे, लेकिन 4D के नीचे। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ ये दोनों C2 को फॉलो करता है, जिसमें आपको फिजिकल फिट के बाद आपका डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। अब यहाँ पे नियर विजन SN 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर द रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। मतलब ऑब्वियस बात है कि आपकी ये बात जो नियर विजन की बात कहा जा रहा है उसमें एक बात बड़ी प्यारी है कि इसमें चश्मा की बात ही नहीं कर रहे हैं बिना, देखो विद और विदाउट ग्लासेस यानी कि चश्मा लगाइए नहीं लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप नियरेस्ट काम को कर सकते हैं, अखबार 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 ठीक से पढ़ लिया, लिख भी लिया ठीक से, यही सब टेस्ट होता है, इससे ज्यादा इसमें कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, इसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। स्टेशन मास्टर और गुड ट्रेन मैनेजर, यहाँ देखिएगा, यहाँ A2 फॉलो करता है और A2 क्या है, डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। भाई साहब विदाउट ग्लासेस जो चश्मा पहनता है वो अलाउड ही नहीं है, यानी मैं अलाउड नहीं हूं। आगे देखना, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट क्या होता है वो भी बताऊंगा। बाइनाकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन एंड द मायोपिक विजन टेस्ट। इसका मतलब साफ साफ सी बात है, यहाँ पे आपको कलर विजन भी पास करना पड़ेगा। अब कलर विजन टेस्ट किसको बोलते हैं उसके बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे, बताएंगे। पर और भाई साहब बाइनाकुलर किसे कहते हैं वो तो मैंने बताई आपको। पहले तो इसमें चश्मा चाहिए नहीं चाहिए, अगर स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, गुड ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो चश्मा नहीं चाहिए। 6/9 का आपका विजन होना चाहिए बिना सन ग्लासेस के, सॉरी बिना ग्लासेस के, सन ग्लासेस कह रहा हूँ मतलब बिना चश्मे के। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होगा और साथ ही साथ नाइट विजन टेस्ट भी ये लोग करा ही लेंगे, नाइट विजन टेस्ट भी कराएंगे। और मायोपिक और भाई साहब आपका जो वाइनाकुलर टेस्ट है, मतलब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब थोड़ा थोड़ा मतलब आंखों की संपूर्ण, आपका आंख हेल्दी आंख होना चाहिए। आप ऐसा समझो इसमें मेनली आंखों का जांच है। ये देखिएगा यही इसका चार्ट है। अब नीचे वाले को पढ़ लेते हैं ना एक सर्टेन डिस्टेंस से, तो आपका आंख 6/6 हो गया।
इसके ठीक ऊपर के वाले को पढ़े तो 6/9 कहलाता है, इसके ठीक ऊपर वाले को पढ़े तो 6/12 कहलाता है। आप नॉर्मल किसी भी चश्मे की दुकान में जाके आप इसको देख सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? ये कुछ और नहीं है, ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इससे नापा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर क्या लिखा गया, एग्जैक्ट 12 कह रहे हैं आप। ये क्या लिखा गया, 8 कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ये क्या है भाई साहब, ये 6 है भाई साहब। ये क्या है भाई साहब, ये 29 है भाई साहब, बहुत सही। ये क्या है भाई साहब, 57 है। तो इस तरीके से आप ना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इससे बहुत ईजी तरीके से आप नाप सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाइनाकुलर की बात किया जा रहा है, मतलब बाइनाकुलर और मतलब होता है ना थोड़ा सा, मतलब इसको दूसरी भाषा में आपसे बोलते हैं आंखों का जो अलाइनमेंट, मतलब मैं देख रहा हूँ पूरी तो पूरी देख रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ तो उधर देख रहा हूँ। बहुत लोगों का आंख जो होता है ना वो देखिएगा थोड़ा सा आंखों का वो होता है डिस्टेंस, ये देखिएगा थोड़ा, एक आंख इधर आ जाएगा, एक आंख बीच में ही रहेगा। ये दोनों आंख बिल्कुल सेंटर होना चाहिए। अल्टीमेट ना उसका एक सीधा तरीका है, यहाँ पे एक पेन ले लो, पेन पे नजरें ला लो। अब ये देखो, इधर मैंने पेन किया, मेरी आंखें इधर गई, इधर मैंने पेन किया, मेरी आंखें इधर गई। बस इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से देखा जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये आपका नाइट विजन टेस्ट में कुछ नहीं होता, सारी बत्ती बुझा के आपसे पूछा जाएगा सी है तो सी का मुंह किधर खुला हुआ है, इन जेन्युइन ऐसे ही पूछा जाता है, इधर खुला हुआ है, चलो ठीक है भाई साहब, ऐसे करके निकाल दिया जाता है। अब अल्टीमेट में आपसे बताना चाहूंगा कि जो भी मेडिकल टेस्ट है वो आपके सामने लिख दिया गया है। अब आपके पास अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको किस पोस्ट के लिए इस बार अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करते रहें। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, अपने दोस्तों को भी दिखा दें। थैंक यू वेरी मच।